हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सीरीज कंप्लीटेशन की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक में 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन किया है और नंबर सीरीज से रिलेटेड हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने अभी तक जो है वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी सीरीज कंप्लीटेशन को लेकर के, तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज जो है हम सीरीज कंप्लीटेशन में डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि सीरीज को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी 2 पार्ट आते हैं, एक कैपिटल लेटर सीरीज और दूसरा होता है आपका स्मॉल लेटर सीरीज, जिसे हम जो है रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज की, और अल्फ़ाबेट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल लेटर सीरीज को, कि कैसे आप कैपिटल लेटर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज में सबसे आसान जो होता है वो आपका लेटर सीरीज ही होती है, या जिसे कहते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज ही होती है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तो ये लाइंस हैं आपके लिए कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। तो यदि आपको भी मोती चाहिए तो आपको समुंदर में उतरना पड़ेगा, और उस समुंदर की थाह कितनी है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो उस थाह को पता करने के लिए आपको लगातार, गहराई कितनी है उसको लगातार पता करने के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना है और अपनी मेहनत को और बेहतर बनाना है, ताकि सफलता आपको जल्द से जल्द मिल सके, वो मोती आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपनी मेहनत को जो है और अच्छी करिए, ताकि सफलता जल्द से जल्द आपको मिल सके। जो भी सब्जेक्ट आपको ये है कि नहीं ये मुझे आता है, तो उसको और बेस्ट कीजिए, ठीक है ना। और जो नहीं आता उसको गुड से बेस्ट, बेस्ट से बेटर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहिए। ताकि मैं एक लाइन हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी आपको हुनर दिखाने का मौका मिले तो फिर उस दिन कभी ये ना आए कि सर किंतु परंतु, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं लगना चाहिए। और उस दिन आप देखेंगे कि वो दिन आपका होगा, और जिस दिन सफलता आपको मिलेगी उस दिन आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया है। तो इसलिए जो है लगातार अपनी सफ़र को बेहतर बनाने में लगे रहिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसे मैंने कहा अल्फ़ाबेट जितनी बार भी मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हो, चाहे मैंने प्रॉब्लम बेस्ड और अल्फ़ाबेट पढ़ाया हो, जब भी बात अल्फ़ाबेट की आती है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन हो, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो अल्फ़ाबेट का कोड याद रखना है, और एक आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद रखना है। ये 2 चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, चाहे वो सीरीज की बात हो, और चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की बात हो, जहाँ भी अल्फ़ाबेट की बात आएगी तो ये दोनों चीज़ें आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से और कम समय में अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कैपिटल लेटर की बात आए, स्मॉल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर को तो हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं, वहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट के कोड की बात नहीं होती।
तो रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कभी भी कैपिटल लेटर की बात आ जाए अल्फ़ाबेट में, तो आपको ये दो चीज़ें अगर याद हैं, एक उसका कोड मतलब उसकी प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पर वो आता है, एक उसकी प्लेस वैल्यू हो गई जिसे हमने कोड कह दिया, और अपोजिट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोड क्या होता है, कैसे उसको आप याद कर सकते हैं। तो देखो भाई, ऐसा है कि अब आपकी रटने की उम्र तो है नहीं कि भाई ए का वन ऐसे करके रट जाए, नहीं। अब आप उसको समझ कर पढ़ेंगे। जब किसी चीज़ को आप डेली एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाती है, वो सारी चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि अल्फ़ाबेट का कोड सिंपल सा एक तरीका है याद करने का कि एक जो है बड़े से पेपर में लिख लीजिए, और जहाँ पर आप रात में विश्राम करते हैं, जहाँ पर भी आप रात में सोते हैं, ठीक है ना, चिंतन मनन करते हैं, उसके सामने उसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे जो है 1 to 30 स्क्वायर्स हो गए, अल्फ़ाबेट के कोड हो गए, अल्फ़ाबेट का अपोजिट हो गया, 1 to 15 क्यूब हो गए, सारी चीज़ें वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। डेली इसको एक बार देखते जाइए, अपने आप सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए से, ए बी। अब अल्फ़ाबेट तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, भाई सबको आता है अल्फ़ाबेट कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, लास्ट में जेड आएगा। लेकिन अब आपको अल्फ़ाबेट के कोड के साथ साथ इनकी प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। जैसे टोटल कितने होते हैं, तो आपने कहा 26 होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। लास्ट कौन सा होता है? 26। और ये अल्फ़ाबेट एक राउंड फिगर में होती है। अगर हम जेड के आगे चलें तो क्या मिलेगा? ए के पीछे जाएं रिवर्स में तो क्या मिलेगा? जेड। क्योंकि भाई जेड से आगे कोई अल्फ़ाबेट अभी तक खोजा ही नहीं गया। ठीक है, तो ए बी, फिर क्या आएगा आपका? सी, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा एफ, जी, एच, आई, फिर है आपका जे, फिर है आपका के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड आपका जेड। ये तो हो गए सारे अल्फ़ाबेट आपके। अगर इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, फिर है 7 8 9, फिर है आपका 10। ठीक है, फिर है आपका 11 12 13 14 15, फिर है आपका 16, फिर है आपका 17 18 19 20 21, फिर है आपका 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, ये हो गए आपके अल्फ़ाबेट्स और उनके कोड। ठीक है, तो ये जो कोड है, ये जो प्लेस वैल्यू है, अगर आपको याद है तो बहुत आसान आपको लगने वाले हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे चुटकियों में आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको, अब जैसे होता है ना दिमाग में कि सर आप अभी छोड़ दीजिए, जब एग्ज़ाम आएगा, जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पे हमको एक सादा पेपर मिलेगा, उस सादे पेपर में हम वहाँ पर अल्फ़ाबेट के कोड को लिख लेंगे, हम वहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे। तो लिख तो लोगे, लेकिन अब वो पेपर अगर नीचे गिर गया, वो कहीं दूसरे पेपर में आप लिखने लगे, और वो जो है आगे आपने लिखा पीछे आप उसमें सॉल्व करने लगे, तो बार बार आपको पलट के देखना पड़ेगा ना बेटा। अब एक चीज़ आप सोचो कि उस पलट के देखने में और डायरेक्ट उसको लिखने में कितना डिफरेंस है। वही छोटी छोटी बातें जिनको हमें वहाँ पर जो है याद समझना होता है, जिनके बारे में हमको समझना होता है कि भाई हाँ सही बात है कि बोलने में और पेज को पलटने में दोनों में एक एक सेकंड का डिफरेंस है। अब वही एक सेकंड में आप आंसर सॉल्व कर देंगे, अब वही एक सेकंड आपको पीछे ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सेकंड की वैल्यू होती है, वहाँ पर मिनट की बात नहीं होती, वहाँ पर सेकंडों की बात होती है, वहाँ तो सेकंड की भी बात होती है, सेकंड की भी वैल्यू है। तो इसलिए जो है याद कर लीजिए अगर नहीं याद है। अगर याद है
तो फिर उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A to Z हो गया आपका, ये सारे अल्फ़ाबेट के क्या हो गए, कोड हो गए। अब देखो इसको याद करने के लिए एक आपका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उस फॉर्मूले को बोलते हैं सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX। एक ये फॉर्मूला है सिफ्लोरॉक्स, जिसके द्वारा आप जो है इस अल्फ़ाबेट के कोड को याद कर सकते हैं। CFILORUX। अब देखो ये जो अल्फ़ाबेट है ना, ये सारे अल्फ़ाबेट 3 के डिफरेंस पे लिए गए। जैसे C का कोड 3, F का कोड 6, I का कोड 9, L का कोड 12, O का कोड 15, R का 18, U का 21 एंड X का होता है आपका 24। आप देखेंगे ये 3 के डिफरेंस पे सारे अल्फ़ाबेट लिए गए। भाई देखो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + का 3 18, 18 + का 3 21, 21 + का 3 आपका 24। ठीक है, तो ये सारे आपके 3 के डिफरेंस पे लिए गए हैं। और देखो बीच में जैसे यहाँ पे हम बात करें तो C और F के बीच में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट छूटेगा, तो आपने कहा यहाँ पे छूटेगा D एंड E, दोनों का आप निकाल सकते हैं। F और I के अंदर क्या छूटेगा, G और H। यहाँ पे क्या छूटेगा, तो आपने कहा J और K। यहाँ पे क्या छूटेगा, M और N। यहाँ पे क्या छूटेगा आपका, तो आपने कहा P और Q। यहाँ पे क्या छूटेगा, तो आपने कहा S एंड T। यहाँ पे क्या छूटेगा, V और W। तो सारे अल्फ़ाबेट देखो हो गए। लास्ट में क्या बचा आपका, Y एंड Z। शुरुआत बचा A और B। तो A B का तो आपको याद होता है, Y Z का आपको याद होता है, प्रॉब्लम तो बीच में आती है ना। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से भी आप बहुत आसानी से हर एक अल्फ़ाबेट के कोड को याद कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको ऐसे ही सारे याद हो जाए, वो सबसे अच्छा जो है तरीका है। ना फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ही जहाँ पर आप एक बड़े से पेपर में लिख के उसको सामने पेस्ट कर दीजिए, अपने आप सारे कोड आप जितनी बार उसको देखेंगे, अपने आप मतलब जितनी बार उसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप जाए खड़े हैं अपने आप आपको याद हो रहा है, ऐसे नहीं। याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई चलो देख लिया और देखने में याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे देखने में, लेकिन उसको एक बार रीड भी करते जाइए। आपके सामने है, आप उसको पढ़ रहे हैं, एक बार सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, देखेंगे 2 4 5 दिन में 10 दिन में आपको सारे के सारे कोड आप जो है बोलने लगेंगे। कोई आपसे पूछेगा H, बोलेंगे 8, कोई बोलेगा आपसे K, आप बोलेंगे 11, कोई बोलेगा S, आप बोलेंगे 19, कोई बोलेगा V, तो आप बोलेंगे 22। ठीक है ना भाई, आपको सीक्वेंस में तो सभी को याद है, रैंडम याद रखना है ना कि Q बोला तो 17, R बोला तो 18, S बोला तो 19, कोई बोला G तो आपने कहा 7, किसी ने बोला N तो आपने बोला 14, किसी ने बोला आपसे जो है L तो आपने बोला 12, किसी ने बोला Z तो बोला आपने 26। ऐसे कोड याद करने हैं आपको। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कोड की। अब जरा बात कर लेते हैं कि अपोजिट, जैसे मैंने कहा ना कोड और अपोजिट दोनों याद होनी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा बात अपोजिट के बारे में करें कि सर ये अपोजिट किस चिड़िया का नाम है जो आपने अपोजिट कहा। अब जिनको पता है उनके लिए चीज़ें बहुत आसान है, जिनको ये चीज़ें पता उनके लिए बहुत आसान है। तो मैंने आपसे कहा जब भी बात अल्फ़ाबेट की है, दोनों चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, आप बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर हम बात अपोजिट की करें तो जैसे देखो आपके अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, आपने कहा 26 लेटर होते हैं। अच्छा, 26 लेटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो आपने कहा 13 आएगा। अच्छा, 13 जब आएगा तो देखो अल्फ़ाबेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट है आपका A से M, फर्स्ट पार्ट है आपका A से M, सेकेंड पार्ट है आपका N से Z, सेकेंड पार्ट है आपका N से Z। तो जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया 26 को, तो अल्फ़ाबेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक आपकी N से Z और एक Z से A से M, दूसरा N से Z। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ तो भाई अगर A से M अल्फ़ाबेट लिखी है तो उसका मिडिल लेटर क्या होगा, बोलेंगे कोई नहीं होगा,
लेकिन जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही अल्फ़ाबेट दो पार्ट में डिवाइड होती है तो फर्स्ट पार्ट का मिडिल लेटर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा फर्स्ट, अब देखो भाई अगर मिडिल लेटर निकालना है तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल जो नंबर है वो ऑड नंबर होना चाहिए। इवन नंबर पे कभी भी आपका मिडिल लेटर या मिडिल नंबर नहीं निकल सकता। जैसे 26 तो आपका एक जो है इवन नंबर है, तो क्या मिडिल लेटर निकल पाएगा, नहीं। लेकिन जैसे ही पार्ट में डिवाइड हुआ तो फर्स्ट पार्ट ए से एम 13 लेटर ऑड नंबर आ गया, सेकेंड पार्ट एन से जेड आपका जो है 13 लेटर वो भी ऑड नंबर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में मिडिल लेटर जी होता है और सेकेंड पार्ट में मिडिल लेटर आपका टी होता है, ठीक है। और अगर ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखा है तो मिडिल में कोई भी लेटर नहीं होता। बहुत लोग सोच लगता है सर मिडिल में एन होगा, कोई कहता है एम होगा, नहीं, कोई भी लेटर आपका मिडिल में नहीं होता अगर ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी एक डिफिनीशन है अपोजिट की। वो डिफिनीशन ये है कि एक लेटर आपको फर्स्ट पार्ट से लेना है और एक लेटर आपको सेकेंड पार्ट से लेना है। फर्स्ट पार्ट से आप शुरुआत से अल्फ़ाबेट लेंगे, सेकेंड पार्ट से आप लास्ट से अल्फ़ाबेट लेंगे। अब डेफिनेशन सुनिए क्या होती है। जो दो अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं, जो दो अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं, उन दोनों का जो एडिशन है वो 27 होना चाहिए। जो दो अल्फ़ाबेट आपने लिए, उन दोनों की जो कोड हैं, उन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है, उसका टोटल जो सम है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अगर दोनों का एडिशन, दोनों का टोटल सम 27 हो जाता है तो वे दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने जैसे शुरुआत से फर्स्ट पार्ट से ए लिया, सेकेंड पार्ट से मैंने जेड लिया। अब देखो ए का कोड 1, जेड का कोड 26, 1 + 26 कितना हो गया, 27। तो ए का अपोजिट क्या हो गया आपका जेड। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत से और सेकेंड पार्ट से लास्ट से आपको अल्फ़ाबेट लेना है। अब देखो जैसे ए का जेड है, फिर बी का क्या हो जाएगा, आपने कहा बी का वाई हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सी का एक्स हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डी का डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ई का क्या होगा, तो आपने कहा ई का वी हो जाएगा। ई के बाद आपका एफ आता है, तो एफ का क्या होगा, तो आपने कहा एफ का यू हो जाएगा। जी का टी हो जाएगा, ठीक है। एच का एस हो जाएगा। आई का आर हो जाएगा। जे का आपका क्यू हो जाएगा और के का आपका पी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका एल का ओ और एम का एम, ठीक है। ये सारे के सारे आपके 26 लेटर लिखे हुए हैं, क्लियर है। तो जो दो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं उनके दोनों जो अल्फ़ाबेट है उनके प्लेस वैल्यू का टोटल सम 27 होना चाहिए, तो वे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको याद करने के लिए कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स हैं जिनके द्वारा आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे वो हिंदी वर्ड्स आप भी बना सकते हैं, वर्ड्स इसलिए मतलब ऐसे जिनसे इनका प्रोनाउंसिएशन आ जाए। तो ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, कुछ आप भी बना सकते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे याद रहेगा तो उससे बस याद रहना चाहिए। अगर बिना वर्ड्स के याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वर्ड्स से याद रखिए। वर्ड्स चाहे बनाए गए मेरे वाले हों चाहे आपके द्वारा बनाए गए हों। जैसे ए से जेड के लिए हम लोग यूज करते हैं आज़ादी, आज़ादी या आज, ठीक है ना। बी से वाई के लिए हम लोग यूज करते हैं बाय बाय, क्या यूज करते हैं, बाय बाय। इससे बी से वाई आपको याद रहेगा। सी से एक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं 6, क्या यूज करते हैं, 6 यूज करते हैं, सी से एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी से डब्ल्यू के लिए माउंटेन ड्यू, DEW, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ई से वी के लिए हम लोग यूज करते हैं इवनिंग, क्या यूज करते हैं, इवनिंग यूज करते हैं, ई से वी आ जाएगा, ठीक है। यफ से यू के लिए यूज करते हैं फ्यू, फ्यू हो गया, या आपका जो है उफ हो गया, उफ, उफ से भी बात बन जाती है। GT रोड, GT रोड, ठीक है। GT रोड से आप याद रख सकते हैं GT। हाई स्कूल से, हाई स्कूल से, हाई स्कूल से आप याद रख सकते हैं H से S,
ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है। आई से आर के लिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आई से आर याद रख सकते हैं। जे से क्यू के लिए आप जैक्वीन याद रख सकते हैं, जैक्वीन से आप जे से क्यू याद रख सकते हैं, या जैकलिन भी याद रख सकते हैं। केपी के लिए बहुत सारे हैं, केपी है, पीके है, ठीक है, इससे आप के से पी याद रख सकते हैं। और एल से ओ के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं लो, और एम से एन के लिए यूज करते हैं आप मन, ठीक है, मन। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा आप इन अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट को आसानी से याद रख सकते हैं। एक दोबारा पढ़िए, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। आज़ादी, बाय बाय, सिक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू या ऑफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, और आपका जैक्वीन या जैकलिन, ठीक है, और केपी या पीके, लो और मन, ठीक है। तो ये सारे अल्फ़ाबेट आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट के कोड और अल्फ़ाबेट के अपोजिट, ठीक है। जब भी बात अल्फ़ाबेट की आए, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगर याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप हर एक अल्फ़ाबेट का कोड निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से इन वर्डों के द्वारा आप जो है कोड को या अपोजिट को याद रख सकते हैं। अपोजिट की डिफिनीशन क्या होती है? जो दो अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं उन दोनों की प्लेस वैल्यू का जो एडिशन है, टोटल जो सम है वो 27 होना चाहिए। इतनी सारी बातें क्लियर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हमने कोड के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अपोजिट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अल्फ़ाबेट की सीरीज के क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आर है, यू है, एक्स है, ए है, डी है, देन क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह? तो देखो, आपने सबसे पहले इनको लिख लिया, क्या क्या दिया गया है? आर, फिर दिया गया है यू, फिर एक्स, फिर ए और फिर आपका डी। अब आपको क्या करना है और यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। आपको दूसरा काम क्या करना है, इनके कोड लिखने हैं। इनके कोड जैसे आर का 18, यू का 21, एक्स का 24, ए का 1, डी का 4 एंड देन इधर क्या आएगा आपको बताना है। अब जैसे एक बात आपके दिमाग में आती है कि सर यहाँ तो 24 है, 24 के बाद डायरेक्ट ए पर पहुँच गए। तो मैंने आपसे शुरुआत में एक चीज़ कही कि भाई ये अल्फ़ाबेट एक राउंड फिगर में होती है। तो भाई जेड के आगे फिर से आपको क्या मिलने वाला है? ए, और ए के रिवर्स में आपको क्या मिलने वाला है? जेड। तो ये देख के आपको परेशान नहीं होना कि सर यहाँ तो जो है फिर से ए पर कैसे पहुँच गए, एक्स और ए के बीच तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात भी सही है। तो भाई अगर जेड के आगे हम जाएंगे तो हमें ए मिलेगा, ए के अगर रिवर्स में जाएंगे तो हमें जेड मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप एक काम करो, अब आप अल्फ़ाबेट को भूल जाओ, अब आप इसके नंबर पे काम करिए। देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे 18 में कितना प्लस कर दें कि 21 हो जाए? आपने कहा 3 प्लस कर दीजिए। अच्छा, 21 में कितना प्लस कर दें कि 24 हो जाएगा? आपने कहा 3 प्लस कर दीजिए। 18 प्लस 3 21, 21 प्लस का 3 आपका 24। अच्छा, 24 में अगर हम 3 प्लस करते हैं, 24 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 का मतलब क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि जेड का कोड कितना होता है? 26। और जैसे ही 27 पे आएंगे फिर से क्या आ जाएगा आपका ए, 28 तो बी, 29 तो क्या आ जाएगा? सी, 30 क्या आ जाएगा आपका? डी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 24 प्लस 3 आपका 27, और 27 पे आएगा आपका ए, ठीक है। और देखो 1 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब 4 में अगर आप 3 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 7। 7 होता है आपका जी का कोड। 7 किसका होता है? जी का कोड। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जी आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह तो क्या आएगा आपका? जी आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर सीरीज पूछी जाती है तो आप उसको हमेशा उसके कोड के द्वारा सॉल्व करें, तो बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह आएगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। टी है, आर है, पी है, एन है, फिर आपका एल है, फिर डबल क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? जे जी आएगा कि जे एच आएगा कि के एच आएगा कि के आई आएगा? तो अल्फाबेट में चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप हमेशा उसके कोड के द्वारा ही उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसके कोड लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपका टी है, फिर आपका आर है, फिर है आपका पी, फिर एन और फिर आपका एल, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इनके कोड को लिखना। तो टी का कोड है आपका 20, आर का कोड है आपका 18, पी का है 16, एन है आपका 14, एल है आपका 12। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही आपने कोड लिखा, सारी बातें आपके सामने क्लियर। ठीक है, तो जब भी आप अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट सीरीज में जो है कैपिटल लेटर सीरीज की बात करते हैं, तो हमेशा जो है वहाँ पर आपको उसके कोड के द्वारा उसको सॉल्व करना है। इसलिए सीरीज में मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट सीरीज सबसे आसान होता है। अब देखो जैसे आपने कोड लिखा, सारी बातें आपको समझ में आ गई। सर यहाँ माइनस का 2 है, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 आपका 14, 14 माइनस 2 आपका 12। तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 10, तो यहाँ पे आपका j आएगा। ठीक है, और 10 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे h आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, h आएगा। तो j और h आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। j h आपका सही आंसर आएगा। तो देखिए जब आप कोड के माध्यम से लगाते हैं, कितनी आसानी से आप लगा पा रहे हैं, बहुत आसान आपको लग रहा है। आपको यही अगर आप अल्फ़ाबेट पे लगाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा जे के बाद फिर क्या आएगा, कितने अल्फ़ाबेट छूट रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। आप लगा तो लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाएंगे, आप लगा लेंगे। आप काउंट करिए कि भाई देखो टी, फिर एस छूट गया, आर आ गया, आर के बाद आपका जो है क्यू छूट गया, पी आ गया, लेकिन उसमें आपको टाइम लग जाएगा। और इसमें तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कोड लिखे, आपको कोड सारे याद है, आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे आंसर ये आएगा। तो इसलिए कोड अगर नहीं आता तो याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जे एच। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए है आपका कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया गया है बी डी एफ आई एल पी देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? देखो भाई यहाँ पे है आपका बी, फिर है आपका डी, ठीक है, फिर है आपका एफ, फिर है आपका आई, फिर है आपका एल, फिर है आपका पी, देन आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहला काम इनके कोड लिख लीजिए। तो बी का कोड होता है 2, डी का 4, एफ का 6, आई 9, एल 12, आर 16, देन आपका यहाँ पर क्या बताना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो 2 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 4 हो जाएगा, 4 में अगर 2 प्लस कर दें तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर 3 प्लस कर दें तो आपका 9 हो जाएगा, 9 में अगर 3 प्लस कर दें तो आपका 12 हो जाएगा। तो आपने कहा 2 बार प्लस का 2 हुआ, 2 बार प्लस का 3 हुआ, तो अब 2 बार प्लस का 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 12 प्लस 4 आपका 16 और 16 प्लस का 4 आपका 20 और 20 होता है आपका टी का कोड, 20 होता है आपका टी का कोड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब आप अल्फ़ाबेट को कोड लिख लेते हैं ना, अल्फ़ाबेट का कोड अगर आपको याद है ना, तो मैंने कहा ना कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ए है, जी है, एल है, पी है, एस है, देन क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो आपने कहा कि देखो भाई यहाँ पे दिया गया है पहले ए, यहाँ पे दिया गया है ए के बाद फिर दिया गया आपका जी, फिर दिया गया है एल, फिर है आपका पी, फिर है आपका एस,
देन क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ए का कोड 1, जी का 7, एल आपका 12, पी आपका 16 और एस है आपका 19। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 में अगर हम 6 प्लस कर दें तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 में अगर प्लस का 5 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो जैसे ही कोड आपने लिखा सारी की सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर। अब भाई सीरीज है तो एक आपका क्या बनेगा, क्रम बनेगा ना। सीरीज का मतलब ही क्या होता है, क्रम में चलना। जैसे यहाँ पे 6 प्लस हुआ, यहाँ 5 तो आगे 4 होगा, फिर आगे 3 होगा, फिर आगे 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। चूंकि लगातार नंबर घट रहा है, देखो 6 के बाद 5 आ गया, अब यहाँ 4 होना चाहिए। तो आपने कहा 12 प्लस 4 आपका 16, यहाँ प्लस का 3 होना चाहिए, तो 16 प्लस का 3 आपका 19, तो यहाँ प्लस का 2 होगा, 19 प्लस 2 का 21, 21 होता है यू का कोड, तो यहाँ पर आपका यू आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब आप जैसे ही कोड आपने लिखा तो आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कोड पे हमेशा जब भी अल्फ़ाबेट आपको दिख जाए, कहीं भी धोखे से दिख गया तो भी वहाँ पर तुरंत जो है उसके कोड पे वहाँ पे बात करिए। जब आप कोड पे बात करते हैं तो बहुत आसानी से और कम समय में, कह सकते हैं कुछ सेकेंडों में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ए है, डी है, एच है, एम है, क्वेश्चन मार्क है और जेड है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो आपने कहा भाई यहाँ पे दिया गया आपका ए, यहाँ पे दिया गया आपको ए के बाद फिर है आपका डी के बाद फिर है आपका एच के बाद है एम। देन आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा, यहाँ पे है आपका जेड। अब अगर कोड की बात करें तो ए का 1, डी 4, एच 8, एम 13 और जेड है आपका 20। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब देखो तो 1 से 4 कैसे आएगा, आपने कहा प्लस का 3 कर दीजिए, 4 से 4 प्लस का आपका 4, तो 8 से आपका जो है 8 से 13 तो आपने कहा प्लस का 5, तो यहाँ पे आपका प्लस का 6 होगा। तो आपने कहा 13 प्लस का 6 19, तो यहाँ पे एस आएगा, और 19 प्लस का 7 तो क्या आ जाएगा आपका 26, तो यहाँ पे आपका एस आना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है क्वेश्चन मार्क जगह आपका एस आएगा। तो जैसे कोड लिखते हैं, ठीक है ना, जब आपको याद होते हैं ना तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात याद रखो कि जैसे ही अल्फ़ाबेट आपको दिख जाए, आप वहाँ पर अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ना कभी गलत हो सकता और आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। आप केवल कुछ ही सेकंड में उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ए आई, फिर है आपका पी, फिर वी, फिर ए, फिर ई, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क जगह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसमें आपका ए है, आई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लिया ए, फिर आपका आई है, फिर आपका पी, फिर है आपका वी, फिर ए और फिर ई, ठीक है ना। अभी लिखना जरूरी थोड़ा ना भाई, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट जो है वहीं पर आपको अगर कोड याद है तो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट जो है दिमाग में लगा लिया कि भाई ए का कोड 1 है, आई का कोड 9 है, पी का 16 है, और डायरेक्ट वहाँ पे तुरंत आंसर आ गया। और ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे करना है, ठीक है ना। लिखना कोई ज़रूरी नहीं जो है आप उसको लिख के ही वो सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। विदाउट पेन कॉपी कैसे सॉल्व होगा, बात यहाँ पर आती है। तो विदाउट पेन कॉपी तब सॉल्व होगा जब आपको कोड याद होंगे, और कोड जब आपको याद होंगे ना तो ये कोड आपके दिमाग में ही आ जाएंगे। जैसे अल्फ़ाबेट आप देखेंगे वो कोड आपका, उस अल्फ़ाबेट का कोड आपके दिमाग में घूमने लगेगा, तुरंत वहाँ पे आपके आसपास चक्कर लगाने लगेगा कि मैं हूँ भाई, मैं हूँ। और फिर आप कहेंगे अगर तुम हो तो अच्छी बात है, आ जाओ मेरे साथ।
अब फिर देखेंगे कि आप कितनी आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ए, अब ए का कोड कितना है तो आपने कहा 1 है, आई का 9, पी 16, वी 22, फिर है आपका जो है A1 E5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने कहा कि प्लस का 8 करने पर 9 आएगा। ठीक है ना, प्लस का 8 करने पे क्या आएगा आपका 9 आएगा। 9 में अगर आप जो है कितना प्लस कर दें तो आपने कहा 7 प्लस कर दें। फिर आपने कहा यहाँ कितना प्लस कर दें तो आपने कहा 6 प्लस कर दें। यहाँ कितना प्लस कर दें तो आपने कहा 5 प्लस करिए। 22 प्लस का 5 27, 27 पे क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, चूंकि जेड के आगे ए और ए के रिवर्स में आपका जेड। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे प्लस का 4 होगा तो अब यहाँ पे क्या होगा प्लस का 3 होगा, तो 5 + 3 8, तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे आपका एच आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, जब भी कैपिटल लेटर की बात आती है सीरीज में सबसे आसान होता है, सबसे आसान, जिसको मैंने कहा ना कि आप 20 से 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक उसका कोड और इसका अपोजिट। ठीक है, जो कि अभी तक आपको काफ़ी कोड याद भी हो गए होंगे। जब आप क्लास को लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, मैं देखो जितनी बार भी अल्फ़ाबेट को लेता हूँ हर बार कोड आपको लिखवाता हूँ कि भाई कोड लिखो, तो उससे क्या किया, जितनी बार अगर भाई ई का कोड आपने 10 बार 5 लिख दिया तो क्या ई का कोड आपको याद नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल याद हो जाएगा। भाई कोई ऐसा थोड़ा ना कि हम जो है पेट से ही सीख करके सब कुछ आए हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ों को पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना, इतना समय हो गया कि अब वो चीज़ें एकदम रट गई, चीज़ें दिमाग में स्टोर हैं। सबसे बड़ा स्टोरेज धरती पे वो आपका दिमाग होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। टाइम आने पर आप उनको याद भी रख सकते हैं। ठीक है ना, जब टाइम आएगा तब आप उसको याद कर लेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, जब आप पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है कि यार अब तो कुछ हमें याद ही नहीं है। एक समय ऐसा लगता है दिमाग पूरा शून्य हो गया, कुछ नहीं पता। जब पता चला कि अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो लो सारा का सारा दिमाग शून्य। एक समय तो ये लगता है कि हम एग्ज़ाम देंगे कैसे, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं। लेकिन जब आप पेपर को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा आप जब याद करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, हाँ ये मैंने पढ़ा, ये मुझे आता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है क्या होती हैं, धीरे धीरे आपको याद होने लगती हैं, दिमाग आपका रिकवर करने लगता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है वो आपका दिमाग होता है। ठीक है, दिमाग में आपके हर एक चीज़ जो है स्टोर होती है। बचपन में आपने किसको मारा था, बचपन में आपको किसने मारा था, ठीक है ना, किसको आपने बचपन में जो है लाइक किया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, हर एक चीज़ याद रहती है। लेकिन उसको जो है कैसे, जब आपको टाइम आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा तो आपको तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी, तुरंत आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई वो बंदा था, हाँ वो चीज़ थी, हाँ उसने मुझे बहुत भयंकर मारा था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, तो इसलिए दिमाग सबसे बड़ा स्टोरेज है। ठीक है, दिमाग में आपके सारी चीज़ें स्टोरेज है। तो इसी प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिए, आप जो है उसको याद करते रहिए। आपको एक बार वो चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आपको वो सारी चीज़ दिमाग में स्टोर है, लेकिन हाँ समझ में आनी चाहिए। अगर वो टॉपिक, वो चीज़, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो समझ में ही नहीं आया टॉपिक करना कैसे है, तो फिर भाई कैसे हो पाएगा बताओ। याद भी कर रहे हैं तो भी नहीं याद हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश ग्रामर आपको, भाई इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश ग्रामर ही आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जब आप वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कैसे समझ में आ जाएगा। आप याद भी करेंगे तो भी नहीं आपको समझ में आएगा। इसलिए उसको समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है ना, समझ समझ कर पढ़ो और समझदार बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा आपका एच आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जेड है, यू है, क्यू है, क्वेश्चन मार्क है और एल है। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। देखो जेड, फिर आपका यू, फिर आपका क्यू, फिर यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका एल। तो आपने कहा जेड का कोड कितना होता है, तो आपने कहा 26, यू का 21, क्यू का 17 और एल का होता है आपका 12। तो देखिए जरा 26 में अगर 5 माइनस कर दें तो आपका 21 आ जाएगा,
21 में अगर 4 माइनस कर दें तो आपका 17 हो जाएगा। 17 में अगर 3 माइनस कर दें तो आपका यहाँ पे कितना 14, अर्थात यहाँ पे n आना चाहिए, 14 हो जाएगा। 14 में अगर 2 माइनस कर दें तो आपका 12 हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोड लिखते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका n आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको सीरीज दी गई है ZWSPLIE देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जगह बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा कि आपका के आएगा। तो आपने कहा ये दिया गया है Z, फिर है आपका W, फिर है आपका S, फिर है आपका P, फिर है आपका L, फिर है आपका I, फिर है आपका E। अब अगर इसके कोड को हम लिखें तो आप देखेंगे कि भाई Z का कोड 26, W का 23, W का 23, ठीक है, W का 23, S का 19, P 16, फिर L है आपका 12, I है आपका 9, E है आपका 5। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 26 माइनस 3 तो 23, 23 माइनस का आपका 4 तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। अब देखो 19 माइनस का आपका 3 फिर से हो गया, तो आपने कहा 16, 16 माइनस का 12 माइनस का 4 तो 12। तो सीरीज जो है आपकी क्या रिपीट हो रही है, माइनस का 3 माइनस का 4। देखो माइनस का 3 माइनस का 4, अब यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। अगर माइनस का 4 करते, अगर माइनस का 4 करते तो अब क्या आता आगे, तो आपने कहा कि भाई देखो b चला गया, a चला गया, z चला गया, y चला गया, अब यहाँ पर x आ जाता। अगर आगे बढ़ते तो क्या आता आपका x। आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, जैसे आपको अगर a या b में आपको या c में 6 माइनस करना हो, 5 माइनस करना हो, तो यहाँ पे अक्सर लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो जैसे आपको b में 4 माइनस करना है, अगर अगला अल्फ़ाबेट पूछा था क्या आएगा, तो यक्स कैसे लाएंगे, तो आपने कहा टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, 26 में 2 ऐड कर दीजिए। 2 क्या है, तो आपने कहा b का कोड, 2 ऐड करने कितना हो जाएगा आपका 26 प्लस 2 28, 28 में अब 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, 28 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24, 24 होता है x का। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, Z है, Y है, X है, U T S P O N K और डबल क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा, तो आपने कहा अब जो सीरीज दी गई उसमें अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं Z, फिर है आपका Y, फिर है आपका X, फिर है आपका U T, फिर है आपका S P O N, फिर है आपका K, फिर डबल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम इसके कोड लिख लीजिए, जैसे 26, 25, 24, 21, 20, ठीक है, फिर 19, फिर है आपका 16, फिर है आपका 15, फिर है 14, फिर है आपका 11। तो अब ज़रा देखो भाई, यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 1, -1, -3 हो रहा है, फिर -1, फिर -1, फिर माइनस का 3। ये तो बहुत सिंपल है। देखो तो माइनस का यहाँ पे क्या होगा, तो आपने कहा माइनस का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 हो चुका, फिर से माइनस का 1 2 बार होगा। माइनस का 1 16, माइनस 1 15, और 15 माइनस का 1 आपका 14, 14 माइनस का 3 आपका 11। यहाँ माइनस का 1 होगा तो 11 माइनस 1 तो 10 आएगा, 10 किसका होता है, जे का कोड। और यहाँ माइनस का 1 होगा तो 10 माइनस 1 तो आ जाएगा आई, और आई होता है 9 का कोड। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी आई का होता है 9 कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर का JI आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, जे आएगा, दूसरी जगह क्या जाएगा, आपका आई आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 10th नंबर। सीरीज आपको दी गई है वाई डब्ल्यू टी पी के ई एक्स डबल क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, जी एच आएगा कि पी जी आएगा कि आर जी आएगा कि एस आर आएगा कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका है सीरीज आपको दी गई है पहले y, फिर है आपका w, फिर है आपका जो है t, फिर है आपका p, फिर है आपका जो है k, फिर है e, फिर है आपका जो है आपका x, फिर डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इनके कोड को लिखना। जैसे y 25, w 23, t 20, p 16, k 11, e आपका 5, x आपका 24। ठीक है, अब जैसे ही आपने कोड लिखा, अब देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपने कोड लिखा तो यहाँ पर देखा आपने 25 से 23, तो आपने कहा माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5, तो आपने कहा यहाँ माइनस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का 7 होना चाहिए, यहाँ माइनस का 7 होना चाहिए। तो आप कैसे माइनस का 7 करेंगे, तो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26 में ई का कोड ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26 + 5 31। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है भाई। टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26 में उस अल्फ़ाबेट का कोड ऐड कर दीजिए जिससे आपको माइनस करना है। तो किससे माइनस करना है, ई से करना है। ई का कोड होता है 5, तो 26 + 5 31। अब 31 में माइनस का 7 कर दीजिए, 31 से माइनस का 7 जब करेंगे तो 24 आएगा, और 24 होता है आपका एक्स का कोड। देखो जब ई में आप जो है माइनस का 7 करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक्स आएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं भाई, 5 चले गए तो ए तक चला गया, और फिर आपका 6 में क्या जाएगा जेड, और 7 में क्या जाएगा आपका वाई, क्या बचेगा आपका एक्स। अब यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस का आपका 8 होगा, तो यहाँ पे आपका 16 अर्थात पी आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 तो 7 आएगा, 7 अर्थात जी आएगा। यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि जब 24 से माइनस का 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 होता है पी का कोड, और जब 16 में माइनस का 9 करेंगे 7 आएगा, 7 होता है आपका जी का कोड। तो यहाँ पे पी जी आएगा, क्या आएगा पी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी और जी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। सीरीज आपको दी गई है ZXS IRR डबल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, Z है, X है, क्या क्या है, Z है, फिर आपका X है, फिर आपका जो है S है, फिर आपका I है, फिर आपका डबल R है, और फिर डबल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोड की बात करें, देखो तो Z का कोड 26, X का कोड 24, S का कोड 19, और यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, ये 18, देन क्वेश्चन मार्क देखो। तो जैसे ही आपने कोड लिखा देखो, तो अब यहाँ पर देखो 26 में से अगर माइनस का 2 कर दे तो 24 आ जाएगा, 24 में अगर माइनस का 5 कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, 19 में माइनस का अगर आप 10 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 19 - 10 आपका जो है 9 हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर सीरीज की और बात करें तो भाई आगे हम क्या माइनस करें, तो यहाँ पर देखो 2 में अगर आप 3 प्लस कर दें तो आपका 5 हो जाएगा, 5 में अगर आप 5 प्लस कर दें तो आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, अगर आगे ये सीरीज बढ़ेगी तो आगे क्या प्लस होना चाहिए, तो आपने कहा आगे माइनस होना चाहिए आपका 17, आगे माइनस होना चाहिए 17, क्योंकि जब आप 10 में क्या प्लस करेंगे, आप 7 प्लस करेंगे। भाई 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर आपने 7 प्लस किया। अब अगर यहाँ पे देखो जरा कि जो है अगर 9 में माइनस का 17 करने पे क्या आपका 18 आएगा क्या। अब सर कैसे माइनस करेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर देखो 9 में आपको माइनस का 17 करना है, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, 9 प्लस कर दीजिए, 9 क्या है आई का आपका कोड है, कितना हो जाएगा 35,
35 में माइनस का 17 करिए तो आ जाएगा 18, 18 माइनस हो गया 18 मतलब हो गया आपका आर, बिल्कुल 17 प्लस माइनस हो रहा है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या माइनस होना चाहिए, 18 में कितना माइनस करें कि आपका फिर से 18 आ जाए। तो आपने कहा कि यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7, तो यहाँ प्लस का 11 होना चाहिए, यहाँ प्लस का कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। ठीक है, चूंकि देखो सारे प्राइम नंबर हो रहे हैं ना, सारे प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं। भाई पहले आपका क्या हुआ, पहले आपका जो है 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 7। तो आपने कहा ऑड नंबर भी तो प्लस हो सकते हैं, तो चलो जरा 9 भी प्लस करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 9 प्लस होता तो यहाँ पे माइनस का होना चाहिए कितना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए आपका कितना 26, नहीं यहाँ पे अगर जो होगा तो 9 7 16, यहाँ पे प्लस का 9 अगर होता है, ठीक है, अगर सारे ऑड नंबर लेके चलते हैं तो यहाँ पे 17 प्लस का 9 26 माइनस होना चाहिए। जरा करो देखो, तो आपने कहा 26 प्लस का 18 कितना हो जाएगा 8 6 14, हासिल आया 1 2 1 3 1 4 44, 44 से 26 माइनस कर दो, 14 माइनस 6 तो 18 और 3 माइनस 2 तो आपका 1, बिल्कुल आर आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 26 होगा, अर्थात सारे ऑड नंबर प्लस नीचे प्लस हो रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर प्लस हो रहा है। अगर प्राइम नंबर प्लस हो तो यहाँ पे 11 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो 9 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, अब आपका 11 आएगा, अब आपका 11 आएगा तो यहाँ पे 11 प्लस करके आपको माइनस करना है। तो 26 में अगर आप 11 प्लस करते हैं तो कितना माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तो आपने कहा 6 1 7 2 1 3, 37 आपका माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 11 कर दो। ठीक है, आगे कितना माइनस होना चाहिए, तो आपने कहा यहाँ माइनस का 50 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 37 प्लस कितना करेंगे 13 करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आप 18 में माइनस का 37 करिए, तो आपने कहा 26 प्लस का 18 मतलब आर का कोड हो गया, आई हो जाएगा 44। अब 44 में से जब आप कितना माइनस करेंगे 37, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 44 माइनस 37 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 7, तो यहाँ पे जी आएगा 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जी आएगा, क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो है आपको माइनस का 50 करना है। तो आपने कहा कि अब यहाँ पे अगर देखें तो भाई देखो अब 26 से अगर हम माइनस का 50 करते हैं और किसमें जी में से आपको करना है, किसमें से जी माइनस करना है, तो आपने कहा जी में से आपको माइनस का 50 करना है। तो अब देखो यहाँ पर बात आती है कि सर कि ये जो है जी में कैसे माइनस का 50 करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर जब आप 50 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 20, अब जब जी से 50 माइनस करेंगे तो एक बार तो पूरा का पूरा आपका 26 माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 26 कितना बचेगा आपका 24 बचेगा। भाई एक बार तो पूरा का पूरा अल्फाबेट माइनस हो गई ना, तो 26 पूरा का पूरा आपने माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा 24 बचा। अब इस 24 को फिर से माइनस करिए आप 26 से। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इसको इस प्रकार से कर लेते, देखो 26 आपका जो है टोटल अल्फाबेट हो गए, जी का कोड हो गया आपका 7, ये हो जाएगा आपका 33, और 33 में से 24 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा आपका 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, तो जी आई आपका सही आंसर होगा। तो कैसे जी में से 50 माइनस किया, बात आपको समझ में आ गई। भाई जब आप जी में से एक बार जो है भाई 50 माइनस करेंगे तो अगर हम 26 में 7 ऐड भी करते तो आपका 33 आएगा, और वहाँ तो 50 दिया है, 26 2 जा 52 होता है, अर्थात अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो एक बार तो पूरा का पूरा आपने अल्फ़ाबेट ख़त्म कर दिया, एक बार उससे माइनस कर दिया, तो 50 माइनस 26 कितना बचेगा 24। अब जो ये 24 बचा है इसको फिर से जी से आप माइनस करिए, तो आपने कहा भाई 26, अब जी से फिर से आपको 24 माइनस करना है ना, तो आपने कहा 26 तो टोटल अल्फ़ाबेट है, 7 जो है जी का कोड हो गया, 26 प्लस 7 आपका 33 हो गया, 33 से 24 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो जी आई आपका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए है आपका कि ए है, बी है, एन है, सी है, डी है, ओ है, ई है, एफ है, पी है और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आपने कहा यहाँ पे दिया गया है ए बी
फिर है आपका N, फिर है आपका CD, फिर है आपका जो है O, फिर है आपका EF, फिर है आपका P, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना कि इन तीनों जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप कोड लिखते हैं तो A का कोड 1, B का 2, N14, C3, D4, O15, E आपका 5, F आपका 6 और P हो गया आपका 16। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर जैसे ही कोड आपने लिखा, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे दो सीरीजें चल रही है। देखो एक तो देखो ये पेयर बन रहा है ABCDEF का लगातार। देखो यहाँ पे अगर इसको हम बाहर कर लें तो AB, फिर आपका CDEF। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो एक देखो ये बन रहा है N के बाद O के बाद आपका P। तो अब P के बाद लगातार दो नंबर आएंगे भाई, N हो गया, N के बाद O हो गया, O के बाद आपका P हो गया। तो P के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे तो Q आएगा। अब यहाँ पे लगातार दो क्या आएंगे, तो आपने कहा E, F, G और H आएगा। क्योंकि ये आगे क्या बढ़ेगी सीरीज, आगे बढ़ेगी GH, और यहाँ पे क्या बढ़ेगा, तो आपने कहा N है, N के बाद आपका O है, O के बाद आपका P है, तो आगे आपका Q आएगा। तो ये दो सीरीज चल रही है, एक सीरीज तो आपकी ये चल रही और एक सीरीज आपकी ये चल रही है NOPQ वाली। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा GHQ, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है A है, B है, B है, फिर आपका D है, फिर C है, फिर F है, फिर आपका D है, H है, E है, डबल क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा आपका दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आपने कहा कि यहाँ पर देखो A, फिर आपका B, फिर है आपका B, फिर है आपका यहाँ पे D, फिर है आपका C, फिर आपका F, फिर है आपका D, फिर H, फिर E, फिर यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोड लिखे तो 1 2 2 4, फिर आपका 3 6 4 8 एंड 5। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, अगर कोई अल्फाबेट शुरुआत में रिपीट हो रहा है, जैसे हमने नंबर में बात की थी कि जब नंबर शुरुआत में कोई रिपीट होता है एक, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेट के बारे में भी यहाँ पर सोचना है। तो जैसे तो वहाँ पे B 2 बार आया ना, अगर मैं इसको अल्टरनेट पे लेके चलूँ तो 1 के बाद अगर मैं 2 देखता हूँ, 2 के बाद देखो 3 देखता हूँ, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 का यहाँ पे 6, तो यहाँ पे F होना चाहिए। तो जब एक अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट हो जाए ना, तो आप वहाँ पर अल्टरनेट की भी बात कर लीजिए। देखो 6 तो ये आ गया। अब अगर दूसरे लेके चलो, देखो 2 2 4, 4 2 आपका 6, 6 2 आपका 8, तो 8 2 आपका यहाँ पे 10, तो यहाँ पे J आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो जब प्लस का 2 आप करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 J हो जाएगा। और ये लगातार चला A B C D E F और फिर क्या आएगा आपका G। तो यहाँ पे आपका J क्या आएगा, E के बाद F, तो यहाँ पे F आ जाएगा, तो J F आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब कोई अल्फ़ाबेट शुरुआत में 2 बार 3 बार रिपीट हो जाए, 3 बार नहीं 2 बार रिपीट हो जाए, तो वहाँ पर एक बार अल्टरनेट वाली सीरीज जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए दिया है Y है, B है, T है, G है, O है और क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, N आएगा कि M आएगा कि L आएगा कि K आएगा कि नन ऑफ दीज। तो आपने कहा Y, फिर है आपका B, फिर है आपका T, फिर है आपका G, फिर है O, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने कहा कि Y का कोड कितना होता है, तो आपने कहा 25, B का कोड आपका 2, T 20, G आपका 7, O है आपका 15। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो हम लोगों ने पढ़ा था अपोजिट, तो सिंपल सा आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है। देखो 25 + 2 आपका जो है क्या हो गया 27, 20 + 7 आपका 27, तो 15 प्लस आपका कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे L आएगा।
यहाँ पे एल आएगा, अपोजिट आपको याद भी है, वाई का बी, टी का जी, ओ का एल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। एल क्या होता है, 12 आ जाएगा। 12 किसका कोड होता है, एल का, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। तो जब आपको कोड और अपोजिट याद रहते हैं तो आप बहुत आसानी से जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।